हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, वो है अमाइंस। अब ये जो वर्ड अमाइंस जो आया है ये एक्चुअली डिराइव किया गया है अमोनिया से। ये डिराइव किया गया है अमोनिया से। अब देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो एक लोन पेयर होती है, राइट। अब देखो इस अमोनिया में क्या होता है कि अगर हमने एक H जो है वो रिप्लेस कर दिया, हमने अमोनिया का अगर एक H रिप्लेस कर दिया है एल्काइल ग्रुप से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका RNH2, और यही फॉर्मूला होता है हमारे अमाइंस का, राइट। सो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, हम इसको दो हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगी तो ये बन जाएगा RNH, ये भी एक अमाइन है। उसके बाद में आता है हमारा, अगर हमने 3 कार्बन को अगर रिप्लेस कर दिया तो क्या, तो इस 3 कार्बन की सिचुएशन में भी हम कहेंगे कि ये सभी क्या है, अमाइंस। सो अगर हम देखें तो जनरल फॉर्मूला फॉर अमाइंस इज NH2, जिसमें हम यहां पर क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप को अटैच करते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे देखो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें अमाइंस या स्पेसिफिकली NH2 ग्रुप के स्ट्रक्चर की बात करें, तो अमाइंस का स्ट्रक्चर तो हमें पता होता है। क्या है अमाइंस का स्ट्रक्चर? जैसे कि अमोनिया का स्ट्रक्चर हमें पता है, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर जब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अमोनिया क्या होता है। ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल जो है अमोनिया, तो ये बन जाएगा NH3, जिसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर। सो इसमें क्या होता है कि ये जो है NH3 का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है पिरामिडल। क्या होता है इसका, पिरामिडल। तो इसीलिए हमारा जो ये ग्रुप है NH2 ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर भी पिरामिडल हो जाएगा, जिसमें से ये एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है। तो फिर अगर मैं NH2 की बात करूँ तो NH2 में क्या होगा, NH2 में भी ये नाइट्रोजन है जिसके पास में एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक क्या हो सकता है, एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो सकता है, इसलिए हमने R कहा। यहाँ पर भी ये R हो सकता है, उसके बाद में एक H होता है, यहाँ पर एक H होता है। तो जनरली जब हम बात करते हैं तब इसकी बात करते हैं, और वो होता है हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि NH3 का जो N जो है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हम इस N के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो इस N का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और डिस्टॉर्ट मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जब स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाता है तब यहां पर ये बनता है टेट्राहेड्रल से बन जाएगा पिरामिडल। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका पिरामिडल। अब देखो ये तो हो गई बातें हमारी अमाइंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक R को रिप्लेस करते हैं, जब हम दो R को रिप्लेस करते हैं, दो H को रिप्लेस करते हैं, जब हम तीनों H को रिप्लेस कर देते हैं, तब उसका नाम क्या होता है, राइट। तो हम इन अमाइंस जो है हमारे पास में, यहाँ पर ये जो अमाइंस जो है इसको हमने कैटेगराइज्ड किया गया है एज अ प्राइमरी अमाइन। कैसे कैटेगराइज किया गया है, एज अ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्यों, क्योंकि इस सिचुएशन में देखो आप, इस सिचुएशन में ये जो हमारा नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन अटैच रहता है सिर्फ एक ही कार्बन एटम से। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल, तो ये बन जाएगा CH3NH2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन जो है वो अटैच्ड है सिर्फ एक कार्बन के एटम के साथ, और इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइंस क्या होता है, देखो सेकेंडरी अमाइंस में होता है कि ये जो NH ग्रुप है, यहां पर देखो ये हुआ हमारा सेकेंडरी अमाइन जिसमें 2 R ग्रुप है, तो 2 एल्काइल ग्रुप इस तरीके से इसको अटैच रहेंगे, तो CH3 अब इस नाइट्रोजन का नेचर जो कहा जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन, राइट। अब हम देखते हैं कि अमाइंस को और हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ टर्शियरी अमाइन। तो टर्शियरी अमाइन में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में यहां पर आप देख सकते हो कि 3 अल्काइल ग्रुप रहेंगे, और लोन पेयर तो बेटा इन सभी नाइट्रोजन के ऊपर होती ही है। अमाइंस की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है वो बेस्ड होती है, ड्यू टू होती है प्रेजेंस ऑफ दिस
लोन पेयर, जो कि हमारे नाइट्रोजन के ऊपर होती है। अब अगर हम, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अमाइंस, राइट। अब हम देखेंगे कि अमाइंस का हम नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर जो है अमाइंस का, ये आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, आपने क्लास 11th के जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है वहां पर आपने अमाइंस नहीं स्टडी किया है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझ लीजिए कि इसको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नॉमेनक्लेचर का पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी प्रैक्टिस जो है आपने क्लास 11th में नहीं की है, तो इसलिए इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है उतने हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो देखो अमाइंस में क्या होता है, अमाइंस में जनरली हम इसको नेम जो जब लिखते हैं तो कोई भी आप एल्केन लिखिए, एल्केन में से ई को ड्रॉप करने के बाद में उसमें ऐड हो जाता है अमाइन, तो ये नेम बन जाएगा एल्केनामाइन। बहुत ही इजी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेम बन जाएगा एल्केनामाइन। ठीक है, ये आईयूपैक नेम हुआ। ठीक, अब आईयूपैक नेम जब आप लिखते हो तब आपको याद ये रखना है कि जब भी आप इसको, जो हमने अभी यहाँ पर बताया है, ये हमारा प्राइमरी अमाइंस के लिए, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ CH3NH2, अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन आइटम है, मतलब ये कौन सा अल्केन होगा, ये अल्केन जो होगा ये होगा हमारा मीथेन। कौन सा अल्केन है हमारा, ये मीथेन है। अब मीथेन में से जब मीथेन में से क्या हो गया, हमें ई को ड्रॉप करके यहां लिखना पड़ेगा अमाइन। क्या होगा, अमाइन। तो इसका नेम जो आईयूपैक नेम जो बन गया है वो है मिथानामाइन। चलो और कुछ सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते। CH3CH2NH2, अब देखो ये भी एक प्राइमरी अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइंस में हम जनरली क्या करते हैं, देखो प्राइमरी अमाइंस में CH3CH2NH2 हमने लिखा। अब इसके बाद में हम काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम्स है, तो कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें, देखो 1 2 कार्बन एटम्स है, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इथेन, हमारा अल्केन जो है इथेन, जिसमें से मैं ई को ड्रॉप करके यहाँ पर लिख लूंगी अमाइन, इथेनामाइन। ठीक है, इथेनामाइन। स्टूडेंट्स, मैं जब लेक्चर्स बनाती हूँ तो मैं थोड़े से शॉर्ट लेक्चर्स रख रही हूँ। शॉर्ट लेक्चर मैंने इसीलिए रखे ताकि आप वो 15 to 20 मिनट्स में उस टॉपिक को अच्छे से समझ लें और साथ में ही बस उतने ही टॉपिक की उस दिन प्रैक्टिस करें। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर जो है वो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पढ़ते समय हम थोड़ा सा कैसे टायर्ड हो जाते हैं, फिर कभी कभी मन नहीं लगता है, तो हम बड़ा लेक्चर नहीं देखते। सो 15 या 20 मिनट्स का लेक्चर इफिशिएंटली आप देखिए और उसकी अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में भी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी, जब भी आप मेरा लेक्चर देखिए तो एनसीईआरटी को भी सामने रखिए, ताकि उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से करना है। ठीक, चलो अब ये तो हो गया इथेनामाइन, ये इजी है, बहुत इजी है, आप कोई भी एल्केन ले सकते हो, आप कितना भी बड़ा एल्केन क्यों ना हो, उस एल्केन में हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन, और ब्यूटेन के बाद में वहां पर ब्यूटेन में से ई हटा के यहाँ पर लिखेंगे अमाइन, तो क्या बन जाएगा ये ब्यूटानामाइन। क्या बन जाएगा, ब्यूटानामाइन। ओके, सो ये हो गया हमारा प्राइमरी अमाइंस के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी अमाइन के बारे में। सेकेंडरी अमाइंस में हम क्या करने वाले हैं, देखो सेकेंडरी अमाइंस में हमारे पास में फॉर्मूला में क्या होता है, जनरली देखो कि ये जो NH यहाँ रहेगा और इस NH में दोनों तरफ जो है CH3 ग्रुप अटैच्ड हो सकता है, तो इसको आप या तो इस तरीके से लिख सकते हो या तो स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हैं। तो अब देखो हम इसको कैसा लिखेंगे, है ना, मैं आपको इसका पहले आईयूपैक नेम अगर मैं बताऊँ आपको तो कैसे हो जाएगा, 1 2 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पर हमने लिखेंगे यहाँ पर इथेन। और अब देखो अब यहाँ पर क्या होता है, हमें किसी भी, जब इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, जब इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, जब भी सेकेंडरी हम अमाइंस की बात कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी एक अमाइन को, एक NH के साथ में आपको पेरेंट को लेना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास में, इस अमाइन के साथ में हमने इसको पेरेंट मान लिया है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर, ये कैसे होगा, मीथेन। यहाँ पर हम मीथेन लिखेंगे, मतलब हम इस सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, और फिर इसको लिखेंगे मिथेनामाइन। क्या लिखेंगे हम इसको, मिथेनामाइन। देखो एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ कि आपको जब भी आप सेकेंडरी अमाइंस की बात कर रहे हो, है ना, कौन से अमाइंस की बात कर रहे हैं हम,
सेकेंडरी अमाइंस की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी अमाइंस में हमें क्या करना है, हमें उसमें एक NH के साथ में, जैसे कि उसके साथ में एक पेरेंट को भी हमें जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, दो अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है। तो इसको जब आप लिख रहे हो तो आपको इसके नेम में कैसे लिखना पड़ेगा, पहले तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट से में जैसे कि अगर ये एल्केन है तो हम यानी यहाँ पर क्या लिखा है, पहले मिथेन, ये हमने क्या लिखा है इसको मिथेन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो 1 2 3 3 कार्बन एटम, सो प्रोपेन अमाइन, प्रोपेनामाइन। तो बेटा एक बार फिर से समझा रही हूं, ध्यान से समझो। क्या है कि आपको एक कार्बन, क्योंकि दो अगर अल्काइल ग्रुप है तो उन दोनों अल्काइल ग्रुप में से एक अल्काइल ग्रुप को आपको पेरेंट के साथ में रखना है। और कौन सा अल्काइल ग्रुप पेरेंट के साथ रहता है, हमेशा जो बड़ा अल्काइल ग्रुप रहता है ना, हमारे जनरली घर में भी ऐसे होता है कि जो बड़ा बेटा है वो सब काम करेगा, बड़ा बेटा जो है वो करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो बड़ा रहेगा वो पेरेंट के साथ में उसका नेम जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको पूरे का नाम कैसे लिखा है, प्रोपेनामाइन। तो ये क्या बन गया, मिथेन प्रोपेनामाइन। क्लियर हुआ। अब देखो इसका आईयूपैक नेम जो है हम किस तरीके से लिखते हैं, है ना, आईयूपैक नेम हम कैसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर N पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पर N मिथाइल, क्या लिखा हमने, N मिथाइल। यहाँ पर हम सिर्फ क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम ये आईयूपैक नेम हुआ, ये कॉमन नेम है। N पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए मैंने लिखा N मिथाइल और फिर ये आ जाएगा प्रोपेनामाइन। तो आप देखोगे आईयूपैक नेम में और कॉमन नेम में यहाँ पर N वर्ड अटैच होता है। हम इसको किसी भी तरीके से हम 1 2 3 4 नेमिंग नहीं देते हैं। क्लियर। अब जैसे देखो इसको अगर मुझे लिखना हो तो ये भी मिथाइल है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी N मिथाइल मिथेनामाइन। चलिए मैं एक दो और एग्जाम्पल सबको समझा देती हूँ तो आपको ये चीज, ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। यहाँ पर अब मैं क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको ग्रुप को चेंज कर देते हैं, हमने ग्रुप को चेंज कर देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर CH2 ये CH3 लिख लिया है, ठीक है। अब CH2 CH3 कौन सा होता है, ये इथेन होता है। यहाँ पर तो प्रोपेन है तो बड़े के साथ में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N इथाइल, क्या बन जाएगा ये, N इथाइल, और ये बन जाएगा इथेन प्रोपेनामाइन। तो आपको सेकेंडरी कार्बन में ये याद सेकेंडरी अमाइंस में ये याद रखना है कि जब भी आप कोई दो अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बात करते हो तो एक अल्काइल ग्रुप पेरेंट के साथ में अटैच होगा और फिर उसका नेमिंग में आएगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखो N इथाइल प्रोपेनामाइन है और ये भी हमने N इथाइल के फॉर्म में लिखा है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल हमारा रहेगा हमारे टर्शियरी अमाइंस के लिए, ठीक है। टर्शियरी अमाइंस के लिए अभी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो टर्शियरी अमाइंस में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर N लिया, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पर एक CH2 CH3 ग्रुप अटैच कर दिया है और फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2 CH2 CH3। अब बेटा आप देख सकते हो कि इस कार्बन को टर्शियरी मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि 1 2 3 तीन कार्बन एटम्स अटैच्ड है। तो इसमें से जो भी अल्काइल ग्रुप सबसे बड़ा होगा वो जाएगा पेरेंट के साथ में। किसके साथ में गया, वो पेरेंट के साथ में गया। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन। ये क्या नेम हो जाएगा इसका, प्रोपेनामाइन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोपेनामाइन बन गया। अब ये प्रोपेनामाइन के बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है CH2 और CH3 है, मतलब इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो फिर अल्फाबेटिकली हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे N इथाइल, फिर हम क्या लिखेंगे N मिथाइल। देखो N इथाइल भी हो गया, N मिथाइल, क्योंकि जब आप टर्शियरी की बात करते हो तब आपको यहाँ पर N वर्ड जो है वो यूज करना है, ठीक है। तो N मिथाइल प्रोपेनामाइन, N मिथाइल प्रोपेनामाइन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं हमारे टर्शियरी अमाइंस का नेम। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में टर्शियरी अमाइंस को छोड़ के अगर हमारे पास में कोई रिंग चेन कंपाउंड रहा
तो रिंग चेन कंपाउंड में जब NH2 ग्रुप ऐड होता है तब इसका नेम जो है वो बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा इसका नेम? एनिलीन बन जाएगा। और एनिलीन क्या होता है? एनिलीन ये एक कॉमन नेम है। इसके अलावा हम इसको बेंज़ेनामाइन भी कह सकते हैं, बट मोस्ट प्रैक्टिस्ड वर्ड जो है वो है हमारा एनिलीन। फिर हमारे जो भी रूल्स लगते हैं हमारे किसी भी क्लोज्ड कंपाउंड को लिखने के लिए, दैट इज एरोमेटिक, कि हम ऑर्थो, मेटा और इस पोजीशन पे लिखेंगे, तो हम इंडिविजुअली उस तरीके से उसका नेमिंग भी कर सकते। स्पेसिफिकली बेटा आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का नेम जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी अमाइंस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अल्कानामाइन लिखकर फिर उसका हम अल्कानामाइन लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, उसका डायरेक्टली लिख लेते हैं नेम। सेकेंडरी अमाइन में हम कॉमन नेम्स में यूज करते हैं एन, फिर सब्सटीट्यूएंट और फिर उसका पेरेंट। और टर्शियरी में भी हम 2 बार एन लिखना जरूरी हो जाता है। तो बेटा अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, आप वो क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए।